नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तकनीकी तथा तकनीकी प्रगति पर सामान्य जानकारी आपसे साझा करेंगे। ये हमारा तकनीकी तथा तकनीकी प्रगति विषय पर पहला वीडियो है। आने वाली अगली वीडियोस में हम हेरोड की तटस्थ तकनीकी प्रगति, हिग्स की तटस्थ तकनीकी प्रगति और सोलो की सम्मिलित तकनीकी प्रगति पर आपसे चर्चा करेंगे। इन सब की विस्तृत व्याख्या आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तकनीकी से आशय उत्पादन के ढंग या तरीके से है। उत्पादन कैसे किया जाए अथवा किसी उत्पादन कार्य के लिए विभिन्न साधनों को किस ढंग से मिलाया या लगाया जाए। तकनीकी इसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। उत्पादन का तरीका जो उत्पादन की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए साधनों का सहयोग प्रदर्शित करता है, तकनीकी या प्रविधि कहलाता है। जैसे पूंजी की एक इकाई तथा श्रम की 3 इकाई से वस्तु की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करना, ये तकनीकी कहलाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको गेहूं का या किसी अन्य फसल का उत्पादन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक निश्चित मात्रा में आपको भूमि, पूंजी जैसे कि हल, ट्रैक्टर आदि और श्रम की आवश्यकता होगी। जिस अनुपात में आप इन साधनों को उत्पादन के लिए इस्तेमाल करेंगे उसे उत्पादन की तकनीकी कहा जाएगा। अब बात करते हैं तकनीकी प्रगति की। तकनीकी प्रगति से अभिप्राय तकनीकी में होने वाले ऐसे परिवर्तनों से होता है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के दिए हुए एक स्तर को उत्पादन साधनों की अपेक्षाकृत कम मात्राओं की सहायता से उत्पादित किया जा सकता है। प्रोफेसर कुजनेट्स ने तकनीकी प्रगति के अंतर्गत 5 तत्वों को सम्मिलित किया है। पहला, वैज्ञानिक खोज अर्थात तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। दूसरा, आविष्कार अर्थात विद्यमान ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग। तीसरा, नवप्रवर्तन अर्थात उत्पादन या आर्थिक क्रियाओं में आविष्कारों का प्रयोग करना। चौथा, सुधार अर्थात आविष्कारों की उपयोगिता में वृद्धि करना। तथा पांचवा है तकनीकी सामाजिक परिवर्तन अर्थात समाज में संस्थागत ढांचे को तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाना। प्रोफेसर कुजनेट्स शुम्पेटर की तरह आर्थिक विकास में नवप्रवर्तन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यानी कि प्रोफेसर कुजनेट्स और शुम्पेटर ये दोनों ही आर्थिक विकास में नवप्रवर्तनों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। और प्रोफेसर कुजनेट्स के अनुसार नवप्रवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसा नवप्रवर्तन जो वस्तु की गुणवत्ता में कोई विशेष परिवर्तन किए बिना इसकी लागत को कम करता है। और दूसरा जो नवप्रवर्तन होता है वो है जो नई वस्तुओं का निर्माण करता है और उनके लिए, इन वस्तुओं के लिए नई मांग उत्पन्न करता है, क्योंकि ये वस्तुएं पहले होती ही नहीं है। यानी कि नई वस्तुओं का आविष्कार करता है ये। तो 2 प्रकार के नवप्रवर्तन होते हैं। एक तो लागत कम करने वाले परिवर्तन नवप्रवर्तन और दूसरे नई वस्तुओं का निर्माण करने वाले। तकनीकी प्रगति 3 प्रकार की हो सकती है। पहली, तटस्थ तकनीकी प्रगति। दूसरी, श्रम बचत करने वाली तकनीकी प्रगति। और तीसरी, पूंजी बचत करने वाली तकनीकी प्रगति। इनको समझने के लिए हमें समझना होगा कि साधन की मांग कब बढ़ती है। तो उसके लिए यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। y अक्ष पर साधन की सीमांत उत्पादकता व कीमत को दिखाया गया है और x अक्ष पर साधन की मांग व पूर्ति को दिखाया गया है। OS जो वक्र है वो साधन की पूर्ति को दिखाता है और ये जो लाल रेखा है AMPF ये साधन की सीमांत उत्पादकता रेखा है और साधन की मांग को दिखाती है। तो मांग और पूर्ति में, साधन की मांग और पूर्ति में E बिंदु पर संतुलन होता है और OD इसकी साधन की कीमत निर्धारित होती है। यानी कि इसको OD के बराबर पुरस्कार दिया जाता है और इस कीमत पर OC मांग जो है इसकी की जाती है किसी फर्म के द्वारा। अब मान लीजिए साधन की जो सीमांत उत्पादकता है उसमें वृद्धि होती है और ये AMPF वक्र से दाईं ओर खिसक करके BMPF1
हो जाती है और नया संतुलन बिंदु E1 हो जाता है। तो जो कीमत है वो OD से बढ़कर के OG हो जाती है और मांग बढ़कर के और पूर्ति बढ़कर के वो OF हो जाती है। यानी कि फर्में जो हैं पहले की तुलना में इस साधन का अधिक इस्तेमाल करती हैं जब इसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। यानी कि जिस साधन की उत्पादकता बढ़ जाती है उसका अधिक इस्तेमाल उत्पादन कार्य में किया जाता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो कि साधन कीमत निर्धारण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पर बनी है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम तकनीकी तीनों ही जो प्रगति हैं, तीनों ही तकनीकी प्रगति के प्रकार हैं, उनको हम समझते हैं। तटस्थ तकनीकी प्रगति। तटस्थ तकनीकी प्रगति तब होती है जबकि उच्चतर उत्पादन के स्तर की प्राप्ति साधनों की उसी मात्रा तथा उसी संयोग से प्राप्त हो सके जो पहले थी। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर तकनीकी प्रगति से पहले जो उत्पादन स्तर हम प्राप्त कर रहे थे उसी उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए हम पहले की तुलना में दोनों ही साधनों की मात्राएं कम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उत्पादन स्तर जो पहले हम प्राप्त कर रहे थे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और जो साधनों में कमी होगी वो समान अनुपात में होगी। इसको हम एक अलग तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि तटस्थ तकनीकी प्रगति तब होती है या वो तटस्थ तकनीकी प्रगति कहलाती है जो दोनों साधनों श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं में समान रूप से यानी कि समान अनुपात में वृद्धि करती हो। इसको हम रेखा चित्र की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए 1000 उत्पाद इकाइयों का उत्पादन 4 इकाई पूंजी और 4 इकाई श्रम की मदद से किया जा रहा है। अब मान लीजिए तटस्थ तकनीकी प्रगति होती है और जो हमारा IP1 है, समुत्पाद वक्र है IP1, वो बाईं ओर खिसक करके IP2 हो जाता है और अब पूंजी की 3 इकाई और श्रम की 3 इकाइयों से 1000 उत्पाद इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले पूंजी और श्रम दोनों की ही 4-4 इकाइयाँ लगी थी, यानी कि जो पूंजी श्रम अनुपात था वो 4/4 था, यानी कि 1 था। और अब तटस्थ तकनीकी प्रगति के बाद भी जो श्रम और पूंजी अनुपात है वो 3/3 है, यानी कि 1 है। यानी कि पूंजी और श्रम की सीमांत उत्पादकताओं में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है। तो ये तटस्थ तकनीकी प्रगति कहलाती है। श्रम बचत तकनीकी प्रगति। श्रम बचत करने वाली तकनीकी प्रगति तब होती है जब उच्चतर उत्पादन के स्तर को पूंजी की पूर्व मात्रा के साथ श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा से प्राप्त किया जा सके। दूसरा तरीका ये है इसको परिभाषित करने का कि श्रम बचत तकनीकी प्रगति वो होगी जो श्रम की तुलना में पूंजी की सीमांत उत्पादकता को अधिक बढ़ाए ताकि पूंजी की मांग बढ़े और श्रम की मांग घटे। या ये कह लीजिए कि श्रम की तुलना में पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाए। मान लीजिए दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकताएं बढ़ती हैं, लेकिन पूंजी की सीमांत उत्पादकता श्रम की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो वो श्रम बचत तकनीकी प्रगति होगी। इसे हम रेखा चित्र में समझ सकते हैं। मान लीजिए 4 इकाई पूंजी 4 इकाई श्रम से 1000 उत्पाद इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। अब मान लीजिए श्रम बचत तकनीकी प्रगति होती है तो जो हमारा समुत्पाद वक्र है वो समानांतर रूप से बाईं ओर ना खिसक करके, ठीक है, वो थोड़ा असमानांतर रूप से खिसकेगा, जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। और ये बताता है कि F बिंदु पर अब नया संतुलन होगा, यानी कि 1000 उत्पाद इकाइयों का उत्पादन लगभग 3.25 पूंजी इकाइयों और
लगभग 2.5 या 2.25 श्रम इकाइयों से हो रहा है। यानी कि जो दोनों ही साधनों की मात्राएं घटी हैं लेकिन श्रम की अधिक घटी है और पूंजी की कम, यानी कि पूंजी का अपेक्षाकृत अधिक इस्तेमाल उत्पादन कार्य में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है वो बढ़ी है श्रम की तुलना में। तो इस प्रकार की जो तकनीकी प्रगति होगी वो श्रम बचत तकनीकी प्रगति होती है। ऐसा भी हो सकता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हुई ही ना हो और केवल पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि हुई हो। तो तब क्या होगा कि हम पूंजी की तो उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करेंगे और श्रम की 2.5 इकाइयाँ लगाएंगे, यानी कि श्रम की मात्रा को कम कर देंगे क्योंकि उसकी उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पूंजी अधिक कुशल हो गई है तो हम केवल पूंजी को बढ़ाएंगे, यानी कि पूंजी को उतना ही रखेंगे लेकिन श्रम को हम कम कर देंगे और फिर भी हमें 1000 उत्पाद इकाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी। बात करें पूंजी बचत तकनीकी प्रगति की, तो पूंजी बचत करने वाली तकनीकी प्रगति तब होती है जबकि उच्चतर उत्पादन के स्तर को श्रम की पूर्व मात्रा के साथ पूंजी की अपेक्षाकृत कम मात्रा से प्राप्त किया जा सके। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूंजी बचत तकनीकी प्रगति तब होती है या उसे हम पूंजी बचत तकनीकी प्रगति कहेंगे जिससे पूंजी की अपेक्षा श्रम की सीमांत उत्पादकता में अधिक वृद्धि होती हो। यानी कि दोनों, मान लीजिए दोनों की ही सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है, पूंजी की भी और श्रम की भी, लेकिन श्रम की सीमांत उत्पादकता में अधिक वृद्धि होती है जिस कारण पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक इस्तेमाल उत्पादन कार्य में किया जाता है। चित्र के माध्यम से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1000 इकाइयों को उत्पादित करने में 4 इकाई पूंजी 4 इकाई श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब मान लीजिए पूंजी बचत तकनीकी प्रगति होती है जिससे हमारा समुत्पाद वक्र IP1 से खिसक करके बाईं ओर खिसक करके IP2 हो जाता है जो कि असमांतर है पहले वाले समुत्पाद वक्र के। और ये कुछ इस तरह से होता है कि 3 इकाइयाँ पूंजी की और 3.5 इकाइयाँ श्रम की इस्तेमाल करने पर हमें 1000 उत्पाद इकाइयाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर दोनों ही साधनों की जो मात्राएं हैं वो घटाई हैं लेकिन श्रम की तुलना में पूंजी की जो मात्रा है वो अधिक घटी है, यानी कि ये पूंजी बचत तकनीकी प्रगति है। इसका मतलब ये होता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता में अधिक वृद्धि हुई है पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि के। दूसरा ये भी हो सकता है कि केवल और केवल श्रम की उत्पादकता में ही वृद्धि हो और पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि ना हो। तो हम क्या करेंगे कि पूंजी की उतनी ही मात्रा कम कर देंगे और श्रम की उतनी ही मात्रा रखेंगे क्योंकि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, पूंजी को घटा देंगे और तब भी हमें 1000 इकाइयाँ जो हैं उत्पाद की प्राप्त हो जाएंगी। तो ये पूंजी बचत तकनीकी प्रगति होती है जिसमें पूंजी की तुलना में श्रम की सीमांत उत्पादकता में अधिक वृद्धि होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।